वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 6.5 और 6.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज 6 के भी वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस जो बाकी है। राइट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मैं ए करवा रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है क्योंकि ए टफ है और बी इजी है। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1/4। राइट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 6.4 वाली मेथड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख कर आओ। x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 17/81। मुझे x को ऐसा कुछ सपोज करना है जिसको मैं यहाँ पर डालूंगा ना तो मुझे ऑलरेडी वैल्यू पता हो। यस, अब सही बोल रहे हैं। मैं x को 16/81 सपोज करने वाला हूँ तो मुझे डेल्टा x मिलेगा 1/81 इज इक्वल्स टू 17/81। यह है x और यह है डेल्टा x। अब मेरे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 1/4 और एफ डैश एक्स है मेरे पास। इसका डेरिवेटिव 1/4 एक्स रेज टू -3/4, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 एक्स रेज टू 1/4 होल क्यूब। राइट, अब मैं एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ 6.4 की, जो कि है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। राइट, ये 6.4 की फॉर्मूला है। मुझे फाइंड आउट करना है 17/81 रेस टू पावर 1/4। राइट, अब एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स मैंने सपोज किया है 16/81 होल रेस टू 1/4 प्लस एफ डैश एक्स है मेरे पास 1/4 एक्स रेस टू 1/4 का होल क्यूब। बट मुझे मुझे एक्स भी यहाँ पर डाल ही देना है अभी। एक्स है मेरे पास, डेल्टा एक्स है 1/81 राइट का होल क्यूब इनटू डेल्टा एक्स है मेरे पास, सॉरी फ्रेंड ये 16 होगा, एफ डैश एक्स है इसलिए, और डेल्टा एक्स है मेरे पास 1/81। बस इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका आंसर मिल जाएगा मुझे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और मैं आंसर आपको बता दूंगा। ये है 2/3 प्लस 1/4 इंटू 8/27 इंटू 1/81। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं अभी। 2/3 प्लस 27/4 इंटू 8 इंटू 81। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.677। बस ये सम सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू log x by x is maximum at x is equals to e। राइट, मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/x माइनस ऑफ लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1/x²। तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स। और एफ डैश एक्स को अब मैं 0 से कंपेयर करूँगा। ये 6.5 की मेथड है। अगर आपको नहीं पता हो तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इज इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू 0 implies log x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू e। अब f डैश x हो जाएगा x इंटू -1/x, सॉरी ये x² होगा, x² इंटू -1/x माइनस ऑफ 1 माइनस लॉग x इंटू 2x। इसका डेरिवेटिव किया है यहाँ पर और ये हो जाएगा x रेज टू 4। राइट, सो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x। सिंप्लीफिकेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बराबर।
तो 2x log x बाय एक्स रेज टू 4। ऊपर से कॉमन x ले रहा हूँ तो हो जाएगा 2 log x माइनस 3 बाय एक्स क्यूब। राइट, ये एफ डैश एक्स है। अब x इक्वल्स टू ई में इसमें डाल दूंगा तो हो जाएगा एफ डैश ई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 बाय ई क्यूब which is smaller than 0. So f of x is maximum at x is equals to e। चलिए ये सम सॉल्व हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। थर्ड सम में हमारे पास the two sides of an isosceles triangle with fixed base। टू साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ये है बेस बी और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप। मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप सच दैट इज बी बाई टू एंड बी बाई टू, और मैंने ये एक्स साइड सपोज की है यहाँ पर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, तो इन दोनों को मैंने इक्वल रखा है। राइट, अब ये ट्रायंगल ए बी सी, तो मुझे ये एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है बाद में, तो एरिया के लिए एल्टीट्यूड चाहिए ही चाहिए। सो एल्टीट्यूड के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू ये ए एम स्क्वायर। सो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा एक्स के हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाय 4। सो ए एम मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ ऑफ ए एम इंटू बी सी, ए एम इंटू बी सी। राइट, सो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इंटू बी सी है मेरे पास बी। अब मुझे क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मुझे दिया हुआ है कि रेट इज डिक्रीजिंग, मतलब डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है, साइड इज डिक्रीजिंग, दिस साइड इज डिक्रीजिंग बाय -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट, अब ये है ए इज इक्वल्स टू बी बाई टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी बाई टू अंडर द रूट 1/2 रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, और ये 2 और ये 8 ऑलरेडी ऊपर है इंटू डी एक्स बाई डी टी। राइट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर 4 बार आएगा, तो ये कट और ये कट। अब डी ए बाई डी टी की जगह एक्स इज इक्वल्स टू बी डाल दूंगा तो हो जाएगा बी इंटू 1/√3b इंटू -3, और यह इसका डेरिवेटिव भी करना है तो यहाँ पर b, अब कट कर देंगे तो हो जाएगा -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो एरिया इज डिक्रीजिंग, आपको लिख देना है एरिया इज डिक्रीजिंग एट √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। राइट, ये सभी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब पर इन 3 2 1।
फोर्थ सम, मैं इस एक्सरसाइज में मैं एक एक सम करवाऊंगा, फिर चाहे इसके लिए 2 लेक्चर लेने पड़े। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। इस पे मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 1, 2। नॉर्मल होता है माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, राइट। तो मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 4 डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू y बाई 2। और मुझे माइनस डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट करना है, तो माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई नॉर्मल है, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू -2/2 इज इक्वल्स टू -1। नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1, राइट। अब मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला, तो y -2 इज इक्वल्स टू स्लोप है -1 और x -1। अब सिंप्लीफिकेशन करूंगा, तो -x प्लस 1 x प्लस वाई -3 इज इक्वल्स टू 0। बस यही तो आपका आंसर है। ये सब भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। अब है फिफ्थ सम, जो कि थोड़ा ट्रिकी लग रहा है मुझे, मैं आपको करके बता रहा हूँ। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, नॉर्मल मतलब x इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन दे रखे हैं, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, और y है a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। मैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ a कॉस थीटा, सॉरी a साइन थीटा होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा मेरे पास a थीटा कॉस थीटा, और अब डी वाई बाई डी थीटा करूँगा, तो हो जाएगा a कॉस थीटा माइनस ऑफ a कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और माइनस ऑफ a थीटा साइन थीटा, राइट। तो डी वाई बाई डी थीटा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इज इक्वल्स टू a थीटा साइन थीटा, क्योंकि a कॉस थीटा कट हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो डी एक्स बाई डी वाई मुझे कुछ ऐसे मिलने वाला है, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा कॉस थीटा अपॉन ए थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और नॉर्मल था माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा, ये हमारा स्लोप। अब मैं इसको इक्वेशन में डाल दूंगा, तो मुझे इक्वेशन मिलेगा y माइनस ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। मैं y2 माइनस y1 y इज टू एम एक्स प्लस सी वो वाली फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो हो जाएगा m इंटू x2 माइनस x1, तो x माइनस m है हमारे पास माइनस कॉट थीटा, क्योंकि वो स्लोप है नॉर्मल का, और x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ ए थीटा साइन थीटा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके दिखाना पड़ेगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया है। और हमें बोला हुआ है कि प्रूव दैट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कांस्टेंट, फ्रॉम ओरिजिन मतलब 0 0, तो वो
स्ट्रेट लाइंस में एक फॉर्मूला थी ना, मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। स्ट्रेट लाइंस में एक फॉर्मूला थी ना, y इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मोड ऑफ, 1 मिनट फ्रेंड्स, मोड ऑफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a अपॉन अंडर द रूट ऑफ कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओरिजिन से पास बोला हुआ है, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0। तो डिस्टेंस आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस a अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1, तो हो जाएगा a विच इज कांस्टेंट, राइट, जो कांस्टेंट है हमारे पास। अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सम पर चलते हैं इन 3 2 1। सेवंथ सम है हमारा, सॉरी सिक्स्थ सम है, बहुत ही लेंथी सम है, आप ध्यान रखना इसमें। सबसे पहले हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड आउट करना है, सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे सॉल्व। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, दोनों को इंडिविजुअली दे दूंगा डिनोमिनेटर, sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस ऊपर से x कॉमन, 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x, राइट। मैंने इंडिविजुअली डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, तो अब ये 2 प्लस कॉस एक्स और ये ऊपर 2 प्लस कॉस एक्स काट, तो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा 4 sin x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। अब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है इसमें, तो फंक्शन डेरिवेटिव करूँगा सबसे पहले, तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x माइनस और 4 sin x एज इट इज़, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x का डेरिवेटिव 1। सो एफ डैश एक्स में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करूँगा, अब हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्या है फ्रेंड्स, ये है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 4, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, 8 cos एक्स प्लस 4 प्लस, इसको मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, तो हो जाएगा उसका एक्सपांशन भी साथ में ही कर दूंगा, तो हो जाएगा 4 cos एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ बीच सब में बीच में माइनस आने वाला है, माई मिस्टेक, 2 प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर। अब लिख लीजिए, मुझे चलना है नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। तो मेरा एफ डैश एक्स आ जाएगा cos x इंटू 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रेंड्स आपको ये पता है कि 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, और 4 माइनस कॉस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इज इक्वल्स टू 1।
राइट। तो अब मुझे सिर्फ ये कॉस एक्स जो साइड में है ना, इसके बारे में ही चेक करना है। तो कॉस एक्स को मैं लूँगा ऐसे, माइनस इसकी वैल्यू होती है -1 to 1। सो इसमें मुझे 4 क्वाड्रेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू आने वाली है कॉस एक्स की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर, नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। केस 1, केस 1 इसमें कॉस पी ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। सो एक्स बिलोंग्स टू के पाई, ये इन ट्रिगोनोमेट्री है 11th स्टैंडर्ड, 2k पाई प्लस पाई/2, और x बिलोंग्स टू 1 मिनट 2k पाई कॉमा 4k+1 पाई/2। f is increasing in 2k पाई कॉमा 4k+1 पाई/2, राइट। अब केस 2, केस 2 है p ऑफ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव नेगेटिव। सो x बिलोंग्स टू, ये ट्रिगोनोमेट्री ही चल रहा है अब तो, 2k पाई कॉमा 2k पाई प्लस पाई/2 कॉमा 2k पाई प्लस पाई। अब x बिलोंग्स टू 4k+1 पाई/2 कॉमा 2k+1 पाई। सो f इज डिक्रीजिंग इन ये वाला क्वाड्रेंट 4k+1 पाई/2 कॉमा 2k+1 पाई। f इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग था। अब केस 3, p ऑफ x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। x बिलोंग्स टू 2k पाई कॉमा 2k पाई प्लस पाई कॉमा 2k पाई प्लस 3 पाई/2। अब x बिलोंग्स टू 2k+1 पाई कॉमा 4k+3 पाई/2। तो f इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, थर्ड क्वार्टर में कॉस्ट डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग इन 2k+1 पाई कॉमा 4k+3 पाई/2, राइट। अब ये फोर्थ केस 4, p ऑफ x lies in fourth quadrant, so x belongs to 2k पाई प्लस 3 पाई/2 कॉमा 2k पाई प्लस 2 पाई। तो x हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4k+3 पाई/2 कॉमा 2k+2 पाई। f is increasing in 4k+1 4k+3
पाई बाय 2 कॉमा 2k+2 पाई। चलिए ये सब भी सॉल्व हो चुका है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम था क्योंकि लेंथी था और आपको अब भूल जाएंगे ये वैल्यूज कि कहाँ से कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। सेवंथ सम भी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ऐसा दिया हुआ है और x नॉट इक्वल्स टू 0। मुझे फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इंटरवल। सबसे पहले डेरिवेटिव करूँगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 3/x⁴। तो ये हो जाएगा 3, एलसीएम लिया मैंने, -1/x⁴ इज इक्वल्स टू 3 इंटू x² माइनस 1 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस 1/x⁴। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूँगा मैं, एफ डैश एक्स तो हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 अपॉन x⁴। राइट, आपको ये पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये जो मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला पोर्शन वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, रेज टू इवन पावर है x की। तो मुझे नंबर लाइन सिर्फ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 की ही बनानी चाहिए। यह 1 और यह है -1। यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइन नहीं है आगे, तो प्लस माइनस प्लस। अब इसमें हो जाएगा इंक्रीजिंग इन 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू -1 और डिक्रीजिंग इन -1 टू 1। राइट, बस यही इंटरवल्स हमें फाइंड आउट करने थे। f इज डिक्रीजिंग इन -1 टू 1, राइट, और f is increasing in minus infinite to -1 union 1 to infinite, राइट। बस चलिए ये सम भी सॉल्व हो चुका है। अब 8th सम मैंने करवा दिया है लास्ट लेक्चर में, 9th सम भी करवा दिया है और 10th सम भी करवा दिया है लास्ट लेक्चर में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है सब, तो ऑलमोस्ट मैंने सब सम्स करवा दिए हैं। अब मुझे करवाना है 13, 19, 20 और MCQ सिर्फ 19 to 24 सम्स बाकी है, 6 सम। उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और ये लेक्चर भी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। 19 सम में हमें बोला हुआ है अ सिलिंड्रिकल टैंक of radius 10 meter is being filled with a wheat rate of 314 wheat rate क्यूबिक मीटर पर आर। हाँ, तो dV/dt हमें दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 314 मीटर क्यूब पर आर। राइट, अब देन द डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग, डेप्थ मतलब dr/dt, सॉरी dh/dt। राइट, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू πr²h, पर हमें रेडियस यहाँ पर दी हुई है 10 मीटर, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 100 πh। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो dV/dt इज इक्वल्स टू 100 पाई इंटू dh/dt। मुझे dh रेट ऑफ इंक्रीज इन हाइट बोला हुआ है, तो मुझे dh/dt फाइंड आउट करनी है। तो dV/dt है 314 अपॉन 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ले रहा हूँ, तो ये 100 और एक कट, सो dh/dt इज इक्वल्स टू 1।
1 मीटर पर आवर। तो आंसर है ए 1 मीटर पर आवर। ये सम सॉल्व हो चुका है, आप लिख लीजिए। चलता है नेक्स्ट पेज पर। इन 3, 2, 1। 20 सम। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है हमें। और x दिया हुआ है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t-8। और y दिया हुआ है 2t² -t-5। राइट। सो dx बाई dt तो हो जाएगा 2t प्लस 3। और dy बाई dt तो हो जाएगा 4t-1। राइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4t-1 अपॉन 2t प्लस 3। यह स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, -1 हमें दिया हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो 2 है ना वो x है, इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और 1 है, -1 है, उसको यहाँ पर डालूंगा y और x की जगह पर। तो मुझे t की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t-8। और y नहीं, -1 इज इक्वल्स टू 2t² -t-5। और मुझे t की वैल्यूज निकालनी है अब। तो t² प्लस 3t-10 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा 2t² -t-4 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद t की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। t इज इक्वल्स टू -5 और t इज इक्वल्स टू 2। राइट। बट फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कोई कंडीशन दे रखी है t इज इक्वल्स टू 2। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं t इक्वल टू 2 अगर यहाँ पर डालूंगा तो मुझे -1 मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो वो नहीं मिल रहा है। सो मैं माइनस एट 2 पे वेरीफाई करूँगा। t इज इक्वल्स टू 2 पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 -1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8 -1 7 और अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। सर ये -2 है, ये 2 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा 6/7, क्योंकि है ये ऑप्शन बॉम्बे। चलिए, ये सम रिजॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इन 3, 2, 1। 21st सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार गुड सेट जैसे एग्जाम्स में आ चुका है और बोर्ड में भी आ चुका है। अब ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। इन 3, 2, 1। 21st सम IMP। The line y is equals to mx plus 1 is a tangent to the curve y square is equals to 4x। टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स। dy बाई एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/y। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। स्लोप सो m इज इक्वल्स टू 2/y1। सिर्फ यही लिखा है, सिर्फ y1 मैंने यहाँ पर डाल दिया और dy बाई डी एक्स जो है स्लोप। अब मैं क्या करूँगा, x1, y1 lies on curve and tangent। सो मैं दोनों में इनकी वैल्यू डाल दूंगा। mx1 प्लस 1 एंड y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x1। अब मैं यहाँ पर x1 डालूंगा। x1 इज इक्वल्स टू y1 स्क्वायर बाय 4। x1 को मैं इसमें सब्जेक्ट बना दूंगा
तो y1 इज इक्वल्स टू m y1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, और m था मेरे पास 2/y1, तो हो जाएगा 2y1 स्क्वायर बाय y1 इंटू 4 प्लस 1 implies y1 is equals to y1/2 प्लस 1, राइट। तो अब इसको मैं कुछ सब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ, y1 प्लस 2, y1 इज इक्वल्स टू 2, राइट। सो मेरा x हो जाएगा 1, 2,1 पॉइंट है, इसको मैं लाइन में डाल दूंगा। 2,1 पॉइंट बिलोंग्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1, सो मुझे स्लोप मिल जाएगा 2 इज इक्वल्स टू m प्लस 1, सो स्लोप मुझे मिल जाएगा 1। बस यही तो मुझे फाइंड आउट करना था। ए ऑप्शन इज द आंसर। ये सब सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। 22nd सम, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1, हाँ मतलब फाइंड आउट करना है नॉर्मल, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। नॉर्मल एट पॉइंट 1,1, नॉर्मल मतलब माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2x, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू -1/x, पर नॉर्मल होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो हो जाएगा 1/x, राइट। हमें स्लोप भी फाइंड आउट करना है, हमें इक्वेशन पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो एट पॉइंट ये दिया हुआ है 1,1, यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा ये आ जाएगा। तो अब इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, सो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ऑप्शन बी इज द आंसर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये सब भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। मैंने एक एक सम करवाया है फ्रेंड्स एक्सरसाइज का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एट 1,2, नॉर्मल होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूँगा, तो x और ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई हमारे पास हो जाएगा 2/x, और नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/x। अब ये पॉइंट इस पर डाल दूंगा तो -2 हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप, पर मुझे नॉर्मल का स्लोप नहीं, मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू, स्लोप है हमारे पास -2 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस 2, so 2x plus y minus 4 is equals to 0। 1 minute फ्रेंड्स, यहाँ पर 1, सॉरी मैंने मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर 1,1 पॉइंट है, तो जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, बाकी सब तो परफेक्ट है।
हाँ मेरी मिस्टेक, 1 मिनट में। नॉर्मल फाइंड आउट किया है मैंने, इसके बाद हाँ यस है, मेरी मिस्टेक है। y-1 इज इक्वल्स टू, ये -2 नहीं, ये -1 है, हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस x+1, हो जाएगा y-1 इज इक्वल्स टू -x +1, हो जाएगा x+y इज इक्वल्स टू 3। और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2, दैट्स वाई आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए ऑप्शन ऑप्शन है ए, ये सब सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। 24th सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। एक्सरसाइज 6 पॉइंट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो बहुत बार बोर्ड्स और बुक सेट में आ चुका है। नॉर्मल मेक्स द पॉइंट टू ऑन द कर्व 9y² is equals to x³ where the normal to the curve makes equal intercept with the axis. So equal intercept का मतलब है slope of normal is equals to -1, right? Equal intercept मतलब slope of normal is equals to -1। आपको ये याद ही रखना है। if x1 y1 have slope is equals to -1, then 9y² is equals to x³। तो मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है इसमें। तो 18 dy/dx इज इक्वल्स टू 3x², और dy/dx मुझे मिल जाएगा यहाँ से 18y और 3x and x1², क्योंकि मैंने ये पॉइंट भी डाल दिया है यहाँ पर, तो हो जाएगा 18y1, राइट। अब dy/dx एट x1y1, तो इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद x1/6y1। ओके, सो इसको मैं -1 से कंपेयर करूँगा, और मुझे ये तो टेंजेंट है पर मुझे नॉर्मल चाहिए। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx/dy इज इक्वल्स टू -6y1/x1² इज इक्वल्स टू -1। ये -1 यहाँ आ जाएगा क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होता है। 6y1 इज इक्वल्स टू x1², ये -1, ये माइनस माइनस कट, ये है इक्वेशन। अब मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें मैं पॉइंट्स डाल दूंगा यहाँ से। y² इज इक्वल्स टू x³/9। सो अब मुझे 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। सो x1 y1 also belongs to the curve, so 9y1² is equals to x1 का क्यूब, equals to x1 का क्यूब। बट यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस y1 is equals to x1²/6, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1²। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आ रहा है x1⁴ इज इक्वल्स टू 4x1 का क्यूब, इम्प्लाइज x1 कॉमन और x1-4 इक्वल्स टू 0। कॉपी कर लो, मुझे नेक्स्ट सम पर जाना है। 3 2 1। सो x1 इज इक्वल्स टू 0 और x1 इज इक्वल्स टू 4।
राइट। अब ये तो नॉट पॉसिबल है, इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बना सकता क्योंकि x1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब x1 को मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा, y1 स्क्वायर 9 y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 का क्यूब, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 64/9, तो y1 हो जाएगा प्लस माइनस 8/3। तो मेरा पॉइंट बन जाएगा इन दोनों को मिलाकर 4 कॉमा प्लस माइनस 8/3, 8/3 तो आंसर है ए। तो चलिए ये सब भी सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.